31 दिसंबर 1999 अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर भारत के विदेश मंत्री 3 आतंकियों को अपने साथ लेकर उतरते हैं। ये वही आतंकी थे जिन्हें छुड़ाने के लिए 176 लोगों की जान दांव पर लगी थी। लेकिन सवाल ये है, भारत को ये दिन देखने की नौबत क्यों आई? कहानी शुरू होती है 24 दिसंबर 1999 की शाम से, जब काठमांडू से दिल्ली आ रही फ्लाइट IC-814 में 176 लोग सवार थे। कोई अपने परिवार के पास लौट रहा था तो कोई नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जैसे ही ये प्लेन भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, सब कुछ बदल गया। प्लेन के अंदर बैठे 5 नकाबपोश आतंकवादी अचानक खड़े हो गए। उनके हाथों में चाकू और बम थे और उनकी एक ही आवाज पूरे प्लेन में गूंज उठी, कोई अपनी सीट से नहीं उठेगा, ये प्लेन अब हमारे कब्जे में है। कुछ ही मिनटों में एक आम फ्लाइट एक उड़ता हुआ खौफ बन चुकी थी। प्लेन के अंदर बैठे लोगों की सांसें थम गई थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। एक तरफ आतंकियों की बंदूकें थीं और दूसरी तरफ बेबस 176 जिंदगियां। आतंकियों ने पायलट कैप्टन देवी शरण को आदेश दिया कि प्लेन को लाहौर ले जाया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने अपने एयरपोर्ट की लाइटें बंद कर दी। प्लेन के पास फ्यूल कम था और वो ज्यादा देर हवा में नहीं रह सकता था। मजबूरी में पायलट को प्लेन अमृतसर में उतारना पड़ा। यही वो पल था जिसे बाद में भारत का सबसे बड़ा मौका कहा गया। शाम करीब 7 बजे प्लेन अमृतसर एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ा था। बाहर सबको लग रहा था कि बस फ्यूल भरा जा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा ऑपरेशन प्लान किया जा रहा था। NSG कमांडोज को अलर्ट कर दिया गया था। प्लान था कि जैसे ही मौका मिले प्लेन को उड़ने लायक न छोड़ा जाए और फिर कमांडोज अंदर घुसकर आतंकियों को खत्म कर दें। लेकिन ये सब करने के लिए दिल्ली से एक आदेश आना जरूरी था, और यहीं से शुरू हुई वो देरी जिसने सब कुछ बदल दिया। दिल्ली में बड़े अधिकारियों के बीच लगातार बातचीत चल रही थी। कोई कह रहा था कि तुरंत हमला किया जाए, तो कोई कह रहा था कि इससे यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है। हर मिनट कीमती था और हर मिनट निकलता जा रहा था। रनवे पर खड़े जवानों की उंगलियां ट्रिगर पर थीं, लेकिन आदेश के बिना वो कुछ नहीं कर सकते थे। अंदर बैठे यात्रियों को यह भी नहीं पता था कि बाहर उनकी जिंदगी बचाने की तैयारी चल रही है या फिर उनकी किस्मत का फैसला हो रहा है। अगर उस वक्त सिर्फ एक हाँ मिल जाती तो शायद कहानी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन वो हाँ कभी नहीं आई। पूरा 45 मिनट बीत गया और यही 45 मिनट बाद में भारत की सबसे बड़ी गलती बन गए। आतंकियों को शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पायलट को तुरंत उड़ान भरने का आदेश दिया। जब पायलट ने मना किया तो आतंकियों ने अपना असली चेहरा दिखाया। उन्होंने एक यात्री को चुना, 25 साल के रुपिन कात्याल, जो अपनी हनीमून ट्रिप से लौट रहे थे, और फिर बिना किसी रहम के उनके सीने में चाकू घोंप दिया गया। उसकी पत्नी उसी प्लेन में बैठी थी, अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरते हुए देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। उस पल में पूरा प्लेन सिर्फ एक खामोश चीख बन चुका था। अब ये सिर्फ हाईजैक नहीं था, ये एक खुला आतंक था। इसके बाद प्लेन अमृतसर से उड़कर लाहौर, फिर दुबई और आखिरकार अफगानिस्तान के कंधार पहुंचा। कंधार में हालात और भी खराब थे, क्योंकि वहां तालिबान का राज था और भारत के पास वहां कोई सीधी ताकत नहीं थी। प्लेन के अंदर यात्रियों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। खाना खत्म हो चुका था, टॉयलेट्स भर चुके थे और हर पल मौत का डर उनके साथ था। आतंकवादी बार बार अपनी बंदूकें लोड करते ताकि यात्रियों को डराते रहें। कंधार की ठंडी हवा में भी डर का पसीना साफ महसूस किया जा सकता था। हर इंसान को लग रहा था कि शायद अब वो कभी अपने घर नहीं लौट पाएगा। बाहर तालिबान के लड़ाके हथियारों के साथ खड़े थे, लेकिन वो यात्रियों की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि आतंकियों को सुरक्षा देने के लिए वहां मौजूद थे। दिल्ली में इस बीच एक और लड़ाई चल रही थी। अपहरित यात्रियों के परिवार वाले सड़कों पर उतर आए थे। मीडिया का दबाव बढ़ता जा रहा था। सरकार के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो एक खतरनाक ऑपरेशन किया जाए या फिर आतंकियों की मांग बांध ली जाए। ये सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, ये भारत की ताकत और उसकी छवि की परीक्षा थी। एक तरफ 176 जिंदगियां थीं और दूसरी तरफ देश की इज्जत। आखिरकार आतंकियों ने अपनी शर्त रखी, भारत की जेलों में बंद 3 खतरनाक आतंकियों को रिहा किया जाए। ये मांग सिर्फ एक डिमांड नहीं थी, ये एक धमकी थी। एक ऐसी धमकी जिसे नजरअंदाज करना सैकड़ों जिंदगियों को दांव पर लगाने जैसा था। और फिर
31 दिसंबर 1999 की रात, जब पूरी दुनिया नया साल मनाने की तैयारी कर रही थी, भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे आज भी याद किया जाता है। भारत के विदेश मंत्री 3 आतंकियों मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर को लेकर कंधार पहुंचे। जब उन आतंकियों को छोड़ा गया तो सिर्फ कैदियों के हाथ नहीं खुले थे, बल्कि आने वाले खतरों के दरवाजे भी खुल गए थे। 176 लोग तो अपने घर लौट आए, लेकिन उस दिन भारत ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई, क्योंकि जिन आतंकियों को उस दिन छोड़ा गया, उन्होंने आगे चलकर कई बड़े हमलों की साजिश रची। ये कहानी सिर्फ एक हाईजैक की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे फैसले की जो मजबूरी में लिया गया, लेकिन जिसके असर सालों तक महसूस किए गए। कभी कभी एक फैसला सही या गलत नहीं होता, बस उसकी कीमत बहुत भारी होती है, और भारत ने उस दिन वही कीमत चुकाई थी। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि अगर उस वक्त अमृतसर के उन 45 मिनटों में फैसला अलग होता, तो क्या इतिहास भी अलग होता? अगर आप उस समय होते तो आप क्या फैसला लेते?